अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी की टीचर। यह वीडियो 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कविता देश हमारा प्यारा प्यारा पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को कविता देश हमारा प्यारा प्यारा की एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करवाऊंगी। तो अब हम लोग अपना अभ्यास देखते हैं। शब्दों की समझ। शब्दों की समझ मतलब शब्द अर्थ, जो कि हमने पहले लेक्चर में किया है। एक बार फिर से देखते हैं। विमल निर्मल साफ, घाट किनारे, सरस रसीले रस युक्त, बाट रास्ता, माटी मिट्टी, तन शरीर। पाठ की समझ मतलब जो पाठ में से हमने सीखा है। क सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कवि देश की डैश और डैश की बात कर रहा है। हमारे ऑप्शंस हैं जल, माटी, दोनों। कवि इन तीनों में से किसकी बात कर रहा है? जैसा कि हमने अपनी कविता में पढ़ा है, देश की माटी देश का जल। इसका मतलब कवि जल की भी बात कर रहा है और माटी की भी बात कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या है? दोनों। तो हम सही का चिन्ह किस पे लगाएंगे? दोनों पर। दूसरा, डैश भाई बहन है। हमारे ऑप्शंस हैं देश के पराए, देश के अपने, कोई नहीं। हमने अपनी कविता में पढ़ा है देश के तन देश के मन, देश के अपने भाई बहन। तो सही ऑप्शन कौन सा है? देश के अपने भाई बहन। तो हम सही का चिन्ह किस पे लगाएंगे? देश के अपने भाई बहन। ख दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, हमारे देश का क्या नाम है? आपके देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने देश की तरक्की के लिए बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ। लड़के क्या लिखेंगे? चाहता हूँ। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने देश की तरक्की के लिए बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ। लड़के क्या लिखेंगे? चाहता हूँ। तीसरा, आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मैं अपने देश के लिए गरीबों की मदद, देश के नियमों का पालन कर सकती हूँ। लड़के सकता हूँ। नियमों मतलब रूल्स। आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मैं अपने देश के लिए गरीबों की मदद, देश के नियमों का पालन कर सकती हूँ। लड़के क्या लिखेंगे? सकता हूँ। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया है आप वही लिखो। आप अपने देश के लिए जो करना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो। तो हम तीसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ग कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मतलब जो हमने कविता पढ़ी है इसमें वही कविता लिखनी है। पहला, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी देश का जल,
हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। दूसरा, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तीसरा, देश के तन और देश के मन, देश के अपने भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन और देश के मन, देश के अपने भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। यह जो पंक्तियां पूरी करनी है, पहले आप अपनी कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बाद ये पंक्तियां पूरी करेंगे। घ, कविता को ध्यान से पढ़िए और उसमें से लय वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। लय वाले शब्दों मतलब जैसे आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड लिखते हैं, वैसे ही हिंदी में हम लय वाले शब्द लिखेंगे। घाट बाट, तन मन, जल फल। घाट बाट, तन मन, जल फल। भाषा की समझ मतलब आपको भाषा कितनी आती है, भाषा मतलब लैंग्वेज। क, दिए गए शब्दों को शुद्ध कर कर लिखिए। शुद्ध मतलब सही कर कर लिखिए। इसमें क्या है, अपेन, आपने सही करके क्या लिखा, अपने, अपेन, अपने, अपने। नहब, बहन, नहब, बहन, बहन। देश, ये क्या है, देश, आपको क्या करना है, देश, देश। माटी, 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 माटी। अपेन, अपने, देश, देश। नहब, बहन, मटी, माटी। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, मतलब शब्द के अर्थ लिखिए। माटी, मिट्टी। बाट, रास्ता। जल, पानी। घाट, किनारे। सरस, रसीले। विमल, साफ। माटी, मिट्टी, जल, पानी, सरस, रसीले। बाट, रास्ता, घाट, किनारे, विमल, साफ। ग, दिए गए शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। आम, आम, फल, आम, साधारण। आम का अर्थ फल भी होता है और आम का अर्थ साधारण भी होता है। इसका मतलब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उन्हीं शब्द को हमें लिखना है। आम, फल, साधारण। घट, तन, मटका। घट, तन, मटका। नव, नया, नौ। नव, नया, नौ। नौ जैसे इंग्लिश में 9 होता है, हिंदी में 9 को 9 बोलते हैं। योग, मेल, सहयोग। योग, मेल, सहयोग। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ, उल्टे अर्थ मतलब अपोजिट वर्ड। अपने, पराए। देश, विदेश। साफ, मैला। सरल, कठिन। अपने, पराए। देश, विदेश। साफ, मैला, सरल, कठिन। अंग, शुद्ध उच्चारण कीजिए। उच्चारण मतलब बोलना,
शुद्ध मतलब सही बोलिए। प्रभु, सरस, माटी, विमल, सरल। प्रभु, सरस, माटी, विमल, सरल। रचनात्मक समझ मतलब जो आपने अपनी कविता से सीखा है, समझा है, वो आपको खुद से अपने शब्दों में लिखना होता है।